प्राचीन भारत की हरी भरी वादियों में, जहां हिमालय की पहाड़ियां मैदानी इलाकों से मिलती थीं, सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु राज्य, जिसे उनके पिता राजा शुद्धोधन ने शांति और समृद्धि से संचालित किया, सिद्धार्थ के लिए एक विलासितापूर्ण जीवन का स्थान था। उनका प्रारंभिक जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा था, एक ऐसी दुनिया में जो विशेष रूप से उन्हें संसार के कष्टों से बचाने के लिए रची गई थी। फिर भी इस भव्य जीवन के भीतर सिद्धार्थ के हृदय में एक बेचैनी छिपी हुई थी जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। बचपन से ही सिद्धार्थ को संसार के दुख दर्द से बचाया गया था। उनका जीवन एक ऐसे सुरक्षित और सुंदर आवरण में लिपटा था जहां वे केवल आनंद और खुशी का ही अनुभव कर सकते थे। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को संसार की कठिनाइयों और दुखों का कोई अनुभव न हो। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वे जीवन के गहरे सत्य को समझना चाहते थे, जो महल की दीवारों के परे छिपा हुआ था। एक दिन अपने भीतर जागे ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने गुप्त रूप से महल छोड़ने का निर्णय लिया। जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों का सामना किया, जिसने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बार उन्होंने मानव जीवन की कड़वी सच्चाइयों को देखा, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और अंत में एक सन्यासी। ये दृश्य उनके लिए सत्य का उद्घाटन थे। उन्होंने महसूस किया कि जीवन अस्थायी और क्षणभंगुर है और इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। आखिरी दृश्य एक शांत तपस्वी का, जिसने सिद्धार्थ के मन में आशा की किरण जगाई। उस तपस्वी के चेहरे पर अद्भुत शांति और संतुलन था, मानो वह संसार के सारे दुखों से ऊपर उठ चुका हो। सिद्धार्थ को यकीन हो गया कि जीवन के सारे दुखों से मुक्ति संभव है। सिद्धार्थ ने उसी क्षण अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने महल, परिवार और सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और एक साधक के रूप में आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे उन्होंने पूर्ण विश्वास और संकल्प के साथ लिया। उन्होंने जीवन की गहराइयों में छिपे सत्य की खोज शुरू की, जो उन्हें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाएगा। सिद्धार्थ गौतम का त्याग और साधना का मार्ग न केवल उनके स्वयं के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक नई दिशा थी। राजमहल के सारे सुखों और वैभव को छोड़कर उन्होंने एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करना शुरू किया। उनकी खोज का एकमात्र उद्देश्य था, इस जीवन के दुखों का कारण क्या है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, जिन्होंने उन्हें ध्यान और तपस्या के गूढ़ मार्गों से परिचित कराया। पहले वे आलार कलाम नामक एक गुरु के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें ध्यान की गहरी विधियों से परिचित कराया। आलार कलाम ने उन्हें सिखाया कि मन को शांति और स्थिरता के स्तर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और आत्मा अपने वास्तविक रूप में होती है। सिद्धार्थ ने इन विधियों का अभ्यास किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इससे केवल अस्थायी शांति मिल रही है। इसके बावजूद वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाए। इसके बाद वे उद्रक रामपुत्र नामक एक और गुरु के पास गए, जिन्होंने उन्हें एक और गहन ध्यान प्रक्रिया सिखाई, जिसमें उन्होंने ध्यान के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया। फिर भी सिद्धार्थ को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि ये प्रक्रियाएं केवल अस्थायी समाधान दे रही थीं और दुख का वास्तविक कारण अब भी अज्ञात था। अपनी खोज में असफल होकर सिद्धार्थ ने अत्यधिक तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने शरीर को कठोर तप से दंडित करना शुरू किया। वे दिन भर बिना खाए पिए रहते और रातें एक पैर पर खड़े होकर बिताते। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बन गया था, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 5 अन्य तपस्वियों ने उनके साथ जुड़कर उनकी कठोर साधना का अनुसरण किया, यह सोचकर कि यही मुक्ति का मार्ग है।
लेकिन जल्द ही सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि कठोर तपस्या भी उन्हें आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जा रही थी। उन्होंने समझा कि शरीर को कष्ट देने से मन का शुद्धिकरण नहीं होता। यह अंततः उन्हें मध्यम मार्ग की ओर ले गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि न तो अतिभोग और न ही अतितपस्या आत्मज्ञान की कुंजी हो सकती है। सही मार्ग इन दोनों के बीच का है, संतुलन का मार्ग। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या छोड़ दी और अपना शरीर पोषण प्राप्त करने के लिए अन्न ग्रहण किया। उनके इस निर्णय से 5 तपस्वी जो उनके साथ थे उन्हें छोड़कर चले गए, यह सोचकर कि सिद्धार्थ अब साधना से भटक गए हैं। लेकिन सिद्धार्थ अडिग थे। उन्होंने जान लिया था कि सत्य का मार्ग तप या भोग में नहीं। कठोर तपस्या का त्याग करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बोधगया के पास एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वे इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। यह वह क्षण था जो उन्हें बुद्धत्व की ओर ले जाने वाला था। रात गहराती गई और सिद्धार्थ ने ध्यान में प्रवेश किया। उसी समय मार, जो संसारिक बंधनों और माया का प्रतीक था, ने उन्हें ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। मार ने अपने भयावह रूपों और भयानक दुश्चिंताओं से सिद्धार्थ को डराने की कोशिश की। पहले मार ने उन्हें उनके परिवार और राजसी जीवन का मोह दिखाया, फिर उन्हें भय और क्रोध से डराने का प्रयास किया। मार के यह प्रयास यह साबित करने के थे कि मानव मन कमजोर होता है और उसे भ्रमित करना आसान होता है। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने मार के सभी प्रलोभनों और डरावने रूपों को अपने अटल ध्यान से पराजित कर दिया। उनकी मानसिक शक्ति और सत्य की खोज में उनका दृढ़ संकल्प इतना प्रबल था कि मार हार गया। मार की सेनाएं पराजित होकर पीछे हट गईं। इस संघर्ष को मार की परीक्षा के रूप में जाना जाता है, जो बुद्धत्व प्राप्त करने की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ था। इस मार के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने ध्यान की और गहन अवस्थाओं में प्रवेश किया। रात के अंतिम प्रहर में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जिससे उन्हें यह समझ आया कि जीवन में दुख का कारण क्या है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार किया। यह वही सत्य था जिसे जानने की उन्होंने वर्षों से साधना की थी। दुहक का सत्य, दुहक जीवन में दुहक अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुहक का कारण हैं। इसके अलावा जिन चीजों से हम मोह करते हैं, जब वे हमसे दूर होती हैं या जब हमें उन चीजों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम नापसंद करते हैं, तो यह भी दुहक का कारण बनता है। दुहक के कारण का सत्य, दुहक समुदय, दुहक का मूल कारण तृष्णा, इच्छा है। भौतिक सुखों, संपत्ति, सत्ता और जीवन के विभिन्न रूपों के प्रति हमारी लालसा। यह तृष्णा हमें निरंतर पुनर्जन्म और दुहक के चक्र में फंसा देती है। दुहक की निवृत्ति का सत्य, दुहक निरोध, जब हम इस तृष्णा का अंत कर देते हैं तो दुहक समाप्त हो जाता है। यही निर्वाण है, जहां मनुष्य तृष्णा और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। दुहक की निवृत्ति का मार्ग, दुहक से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। इन 4 आर्य सत्यों के साथ सिद्धार्थ ने यह भी जाना कि दुहक से मुक्ति का रास्ता कठोर तपस्या या भोग में नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग में है। एक संतुलित और नैतिक जीवन जिसमें करुणा, संयम और ध्यान को महत्व दिया जाता है। उस पूरी रात गहन ध्यान के बाद सुबह का प्रकाश जब धरती पर फैला, सिद्धार्थ गौतम पूरी तरह जागरूक और ज्ञान से आलोकित हो चुके थे। अब वे केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं थे, बल्कि बुद्ध बन चुके थे, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध।
उन्होंने सच्चे अर्थों में जीवन के रहस्य को समझ लिया था और अब वे उस मार्ग को समझ चुके थे जो संसार के सभी जीवों को दुख से मुक्ति दिला सकता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ समय तक इसी ध्यान की अवस्था में रहे। वे इस विचार में डूबे थे कि क्या वे इस गहन ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन और सूक्ष्म था। लेकिन अपनी करुणा और दूसरों की मदद करने की इच्छा के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस ज्ञान को सभी के साथ साझा करेंगे ताकि सभी लोग दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकें। सबसे पहले बुद्ध उन 5 तपस्वियों से मिलने गए जो पहले उनके साथ साधना कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह सोचकर छोड़ गए थे कि सिद्धार्थ तपस्या छोड़कर भटक गए हैं। बुद्ध सारनाथ के पास हिरण उद्यान पहुंचे, जहां वे 5 तपस्वी थे। उन्हें देखकर पहले तो तपस्वियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बुद्ध के तेजस्वी और शांत चेहरे को देखकर वे समझ गए कि सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने यह समझाया कि जीवन में दुख का कारण हमारी तृष्णा है और इससे मुक्ति केवल आत्मसंयम, ध्यान और सही जीवन शैली के माध्यम से संभव है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सत्य को सही रूप से देखना। सम्यक संकल्प, आत्मनिर्माण का सही संकल्प। सम्यक वाणी, अहिंसक, सत्य और प्रिय वाणी का प्रयोग। सम्यक कर्म, नैतिक और अहिंसक कार्य करना। सम्यक आजीविका, धर्म और नैतिकता के अनुरूप आजीविका। सम्यक प्रयास, सद्गुणों को उत्पन्न करने और दोषों को समाप्त करने का प्रयास। सम्यक स्मृति, सत्य का निरंतर स्मरण। सम्यक ध्यान, गहन ध्यान और मन की शुद्धता। बुद्ध का यह पहला उपदेश अत्यंत प्रभावशाली रहा। 5 तपस्वी उनके शिष्य बन गए और यहीं से उनका धर्म का प्रचार शुरू हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं ने जल्द ही समाज के विभिन्न वर्गों में लोकप्रियता हासिल की। उनके शिष्य बनने वालों में सभी वर्गों के लोग थे, राजा, व्यापारी, किसान और गरीब। उनके कुछ प्रमुख शिष्य थे आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन और कई अन्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से जीवन के सत्य को समझाया। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है सरसों के बीज की कथा, जिसमें एक स्त्री अपने मृत बच्चे के दुख से पागल होकर बुद्ध के पास जाती है। बुद्ध उसे एक घर से सरसों के बीज लाने को कहते हैं जहां कोई मृत्यु न हुई हो। स्त्री हर घर जाती है, लेकिन हर जगह उसे मृत्यु का अनुभव मिलता है। अंततः उसे यह समझ आता है कि मृत्यु जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इससे बचना असंभव है। इस प्रकार बुद्ध ने लोगों को सरल लेकिन गहरी शिक्षाओं के माध्यम से जीवन के सत्य को समझने में मदद की। उनकी शिक्षा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान की थी, जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ थी। बुद्ध की शिक्षाएं समाज में तेजी से फैलने लगीं, लेकिन जैसे जैसे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे उन्हें विरोध और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ धार्मिक परंपराओं और तत्कालीन ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों को बुद्ध की शिक्षाओं से चुनौती महसूस होने लगी। उन्हें यह भय सताने लगा कि बुद्ध का नया मार्ग उनकी स्थापित सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को कमजोर कर सकता है। विरोधियों का मुख्य तर्क था कि बुद्ध ने यज्ञ, पूजा पाठ और देवताओं की आराधना को अस्वीकार किया। उनके धर्म में न तो बाहरी दिखावे की आवश्यकता थी और न ही कोई कठिन कर्मकांड। बुद्ध ने आंतरिक शुद्धता, करुणा और आत्मान्वेषण पर जोर दिया, जो कई लोगों के लिए असहज था। उनके विरोधियों ने कहा कि बिना किसी देवता की पूजा और बिना किसी बाहरी अनुष्ठान के मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इन विरोधों के बावजूद बुद्ध ने शांत और संतुलित तरीके से इन आलोचनाओं का सामना किया। उन्होंने अपने आलोचकों से सीधे संघर्ष करने की बजाय करुणा और धैर्य का मार्ग अपनाया।
बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया कि मोक्ष का मार्ग आंतरिक शुद्धि, सही आचरण और ध्यान के अभ्यास से ही संभव है, न कि बाहरी कर्मकांडों से। एक बार काशी के एक धनी ब्राह्मण ने बुद्ध से मिलकर उनसे तीखा सवाल किया, तुम देवताओं को नहीं मानते, यज्ञ नहीं करते, फिर तुम मोक्ष का मार्ग कैसे बता सकते हो? बुद्ध मुस्कराए और बड़े शांत स्वर में बोले, क्या तुम्हें विश्वास है कि यज्ञ ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और कहा, मैं यह नहीं जानता। तब बुद्ध ने समझाया, असली यज्ञ वह है जो भीतर हो। आत्मज्ञान की अग्नि में तृष्णा और अज्ञान को जलाना ही सच्चा यज्ञ है। बुद्ध ने विरोधियों को सीधे चुनौती नहीं दी, बल्कि अपने जीवन और आचरण के द्वारा यह सिद्ध किया कि सत्य की खोज में बाहरी कर्मकांडों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने यह भी सिखाया कि किसी भी तरह की आलोचना का उत्तर क्रोध या हिंसा से नहीं देना चाहिए, बल्कि धैर्य, शांति और करुणा से देना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उनके जीवन काल में समाज को प्रभावित किया, बल्कि उनके परिनिर्वाण के बाद भी उनकी विरासत कई शताब्दियों तक जीवित रही। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को पूरे भारत और आसपास के देशों में फैलाया। संघ, जो बुद्ध के शिष्यों का मठवासी संगठन था, बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। बुद्ध ने संघ के लिए नियम स्थापित किए थे, जिसमें अनुशासन, नैतिकता और साधारण जीवन का पालन किया जाता था। संघ के सदस्य, जिन्हें भिक्षु और भिक्षुणियां कहा जाता था, बिना किसी व्यक्तिगत संपत्ति के जीवन बिताते थे और पूरी तरह से समाज की सेवा और धर्म के प्रचार के लिए समर्पित रहते थे। संघ का उद्देश्य समाज में शांति, करुणा और नैतिकता के संदेश को फैलाना था। बुद्ध के शिष्य आनंद, जिन्होंने उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक उनकी सेवा की, बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित रखने और उन्हें व्यापक रूप से फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी स्मरण शक्ति के कारण बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं शब्दशः संरक्षित हो सकीं और बाद में उन्हें त्रिपिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित था: विनय पिटक, नियम, सुत्त पिटक, उपदेश और अभिधम्म पिटक, दर्शन। बुद्ध की शिक्षाओं ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, चाहे वे राजा हों, व्यापारी हों या सामान्य जन। उन्होंने जाति प्रथा और सामाजिक असमानता के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनके संघ में हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, समान था। यह विचार उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए क्रांतिकारी था, जिसमें जाति और वर्ग भेद बहुत प्रबल थे। राजा अशोक, जो बुद्ध की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए, ने बुद्ध के धर्म का प्रचार पूरे भारत में और उसके बाहर भी किया। अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने शासन का आधार बनाया और अपने साम्राज्य में अहिंसा, नैतिकता और शांति को प्रोत्साहित किया। अशोक के शासनकाल में बुद्ध के उपदेशों का प्रसार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और तिब्बत तक हुआ। उनकी विरासत आज भी इन देशों में बौद्ध धर्म के रूप में जीवित है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका मानसिक बल और आत्मज्ञान की स्थिति अटूट थी। उनकी करुणा और दया अंतिम क्षण तक बनी रही। उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि उन्हें किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए, न ही उनके शरीर से, न ही उनकी शिक्षाओं से। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सत्य का अनुसरण करना ही उनका वास्तविक संदेश है और किसी व्यक्ति या वस्तु से बंधना उस संदेश का अपमान होगा। कुशीनगर के पास अपने अंतिम दिनों में बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सभी घटक वस्तुएं नाशवान हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहो। ये उनके अंतिम शब्द थे, जिन्हें सुनकर उनके शिष्य भावुक हो गए। बुद्ध ने एक लंबी यात्रा पूरी की थी: जन्म, संसारिक मोह, आत्मज्ञान, धर्म का प्रचार, और अब वे परिनिर्वाण की ओर बढ़ रहे थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार दिया गया। उनके अवशेषों को पूरे भारत में विभाजित कर कई स्तूपों में स्थापित किया गया।
ये स्तूप आज भी बुद्ध की विरासत और शिक्षाओं के स्मारक के रूप में खड़े हैं, जहां लोग उनके जीवन और उपदेशों को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। निष्कर्ष, शिक्षाओं पर चिंतन। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं न केवल उस समय के समाज को बदलने वाली थीं, बल्कि वे आज भी प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा दिखाया गया मध्यम मार्ग, दुख से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग और करुणा का सिद्धांत आज की जटिल दुनिया में भी उतना ही मूल्यवान है। उन्होंने यह सिखाया कि दुख जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन आत्मान्वेषण और आत्मज्ञान के माध्यम से इसे समाप्त किया जा सकता है। आज बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति, संतुलन और करुणा का मार्ग दिखाती हैं। उनके संदेश का सबसे बड़ा सार यही है कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और दूसरों की सेवा में निहित है। बुद्ध की करुणा, सरलता और सत्य के प्रति उनका अटूट समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में शांति, नैतिकता और आत्मज्ञान की खोज करें।